अंशिका, क्या जानकारी? बिल्कुल आयुष, देखिए मेरे पास इस वक्त पंचकुला से बड़ी खबर है, जहां से चंद्रमोहन बिश्नोई फिलहाल आगे चल रहे हैं। बहुत ज्यादा वोटों से चंद्रमोहन बिश्नोई आगे नहीं है, केवल 92 वोट हैं जिनसे चंद्रमोहन बिश्नोई फिलहाल आगे चल रहे हैं। बहुत छोटा मार्जिन है, लेकिन जैसा कि हर एक वोट की अपनी अहमियत है, हर एक वोट बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन यहाँ 92 वोटों से चंद्रमोहन बिश्नोई आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं चंद्रमोहन बिश्नोई, जो फिलहाल पंचकुला सीट से आगे चल रहे हैं। तो चंद्रमोहन बिश्नोई 92 सीटों से आगे चल रहे हैं। धीरे धीरे तस्वीर स्पष्ट होती हुई नजर आ रही है। कई सीटें ऐसी हैं जहां पर नतीजे सामने भी आ चुके हैं, लेकिन फिलहाल पंचकुला से ये बड़ी खबर, चंद्रमोहन बिश्नोई 92 सीटों से 92 वोटों से आगे चल रहे हैं। और इसी बीच पलवल से भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। पलवल से ये बड़ी खबर, पलवल में बीजेपी के गौरव गौतम आगे चल रहे हैं। पलवल से इस वक्त की बड़ी खबर, 36,000 वोटों से आगे चल रहे हैं गौरव गौतम। इस वक्त की बड़ी खबर, 17वें राउंड में आगे चल रहे हैं। रिजल्ट ब्रेकिंग आपको दे रहे हैं, गौरव गौतम 36,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। लगातार ये आंकड़े सामने आते जा रहे हैं। पलवल में आप देखिए बीजेपी के गौरव गौतम जो है वो आगे हैं, लगभग 36,000 वोट हैं जिनसे आगे चल रहे हैं गौरव गौतम। और बीजेपी ने 49 सीटों पर इसी तरह बढ़त बनाई हुई है। गौरव गौतम 17वें राउंड में आगे चल रहे हैं, 36,000 वोटों से अपनी बढ़त बनाए हुए हैं गौरव गौतम। हालांकि आंकड़े लगातार बदलते हुए भी नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल पलवल में बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। बीजेपी के प्रत्याशी गौरव गौतम आगे चल रहे हैं। हालांकि आगे आंकड़े क्या होते हैं उसको लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन 17वें राउंड में बीजेपी ने अपनी बढ़त यहां पर बनाई हुई है। आयुष, जहां पर बड़ी डिसाइसिव बढ़त है। कुछ जगहों पर आपने देखा, जैसे पंचकुला में आपने देखा कि 97 वोट से जो कैंडिडेट कांग्रेस के हैं वो आगे चल रहे हैं। और पंचकुला की सीट बड़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से विधानसभा स्पीकर आप कह सकते हैं कि ज्ञानचंद गुप्ता चुनावी मैदान में थे, तो इसलिए उस पर नजर रहेगी वहां पर क्या होता है, क्योंकि अब वोटों की गिनती धीरे धीरे अपने अंतिम राउंड की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच जो जश्न की तस्वीरें आ रही हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण है। और ये जश्न की तस्वीरें आप देखिए, क्योंकि 49 सीटों पर जब आप एक डिसाइसिव बढ़त के साथ आगे बढ़ते हैं तो फिर इस तरह का जश्न होना बड़ा लाजमी हो, और वो जश्न आपको दिख रहा है तस्वीरों में। आप देखिए किस तरीके से कार्यकर्ता उत्साहित हैं, न सिर्फ उत्साहित हैं बल्कि जीत के जश्न में आप देखिए झूमते गाते नाचते यहां पर नजर आ रहे हैं ये कार्यकर्ता। और अब चूंकि अब इसमें बहुत बड़ा कोई उलटफेर होने की अब गुंजाइश बहुत ज्यादा नहीं बचती है, क्योंकि 1:30 बज रहा है। और ऐसे में अब ये जो नतीजे हैं वो आप कहेंगे कि एक तरीके से स्पष्ट होते हुए दिख रहे हैं। तो अब 49 सीटों पर बढ़त के साथ भारतीय जनता पार्टी पिछले लगभग 2-2.25 घंटे से बनी हुई है। 35 सीटों पर कांग्रेस की जो टैली है वो स्टक हो गई है, 5 अन्य के खाते में है। और अब इसमें जो सीटें हैं वो जीत हार में भी तब्दील होती है, यानी कि कुछ सीटें तो ऐसी जहां पर नतीजों की घोषणा भी अब की जा रही है। तो ये सीटें धीरे धीरे अब जीत हार के साथ अब आपकी स्क्रीन पर आ रही हैं। एक एक सीट का हाल, एक एक सीट का अपडेट लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी जानकारी का रुख करते हैं, सीधे ब्रेकिंग सेंटर का रुख करेंगे। मेरे साथ मेरी सहयोगी अंशिका वहां से मौजूद है। अंशिका, क्या अपडेट है? आयुष, इस वक्त की बड़ी खबर मेरे पास कालका से है। 15वें राउंड में बीजेपी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने बढ़त बनाई हुई है, लगभग 9,781 वोटों से आगे चल रही हैं बीजेपी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा। लगातार हम तस्वीरें भी देख रहे हैं, क्योंकि कालका विधानसभा सीट से बीजेपी की उम्मीदवार है शक्ति रानी शर्मा। ऐसे में जो आंकड़े अब तक सामने आए हैं, लगातार बढ़त अपनी बनाए हुए हैं शक्ति रानी शर्मा। और इसी बढ़त को देखते हुए उनके जो समर्थक हैं वो नाचते गाते अभी से ही नजर आ रहे हैं। पिंजौर बीजेपी कार्यालय से तस्वीरें भी इससे पहले दर्शकों को हमने दिखाई थी, जब बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता और शक्ति रानी शर्मा के जो समर्थक हैं वो वहां पर जश्न मनाते हुए देखे गए। और वहां पर लगातार खुशी मनाते हुए देखा जा रहा है कार्यकर्ताओं को। और इस वक्त एक बार फिर जब 15वें राउंड के आंकड़े हमारे सामने हैं तो उसमें देखा जा सकता है कि बीजेपी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा अब भी अपनी उस बढ़त को कायम किए हुए है। 9,781 वोटों से फिलहाल शक्ति रानी शर्मा आगे चल रही हैं। 15वें राउंड के ये आंकड़े हैं। आयुष, बीजेपी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा 9,781 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। 15वें राउंड के ये आंकड़े, जिसमें कालका से बीजेपी की उम्मीदवार शक्ति रानी शर्मा ने बढ़त बनाई हुई है। आयुष,
अब कालका से ये जीत बिल्कुल सुनिश्चित है, चूंकि 15वां राउंड है और इसलिए आप इसको जीत ही मान करके बिल्कुल चलें, क्योंकि 9,781 वोटों से शक्ति रानी शर्मा ने एक स्पष्ट, आप कह सकते हैं कि जो बढ़त है वो बना ली है। और अब इंतजार है आधिकारिक तौर पर जब मतगणना समाप्त होगी उसके बाद जीत की जो घोषणा है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा कर दी जाएगी। लेकिन ये बढ़त एकदम डिसाइसिव है और इसलिए ये जो जीत है कालका सीट पर शक्ति रानी शर्मा की हो चुकी है, एक तरीके से आप कह सकते हैं, क्योंकि अभी जो 15वें राउंड की जो गणना है उसमें 9,781 वोट से वो आगे चल रही हैं। अंशिका का एक बार फिर से रुख करते हैं। अंशिका, क्या अपडेट है? आयुष, हिसार सीट से भी देखिए नतीजा सामने आ गया है। निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल की जीत हो गई है। हिसार विधानसभा सीट से भी नतीजे सामने आ गए हैं। जो फाइनल रिजल्ट सामने आया है उसमें निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल की जीत हो गई है। 19,500 वोटों से जीत सावित्री जिंदल ने हासिल कर ली है। हिसार से निर्दलीय उम्मीदवार है सावित्री जिंदल और हिसार विधानसभा सीट पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल ने जीत हासिल कर ली है। तो हिसार विधानसभा सीट पर ये बड़ी जीत सावित्री जिंदल की, 19,500 वोटों से जीत हासिल की है सावित्री जिंदल ने। लगातार इस सीट पर बढ़त बनाई हुई थी सावित्री जिंदल और अब जब नतीजे सामने हैं, तस्वीर पूरी तरह से साफ है। हिसार विधानसभा सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल ने जीत हासिल कर ली है। आप देख सकते हैं अब कहीं ना कहीं जीत जाने के बाद सावित्री जिंदल के जो तमाम समर्थक होंगे, जो उनके जो समर्थक होंगे वो सीधे तौर पर जश्न मनाते हुए यहाँ पर देखे जाएंगे। हिसार से सावित्री जिंदल निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में थी, मजबूत कैंडिडेट के तौर पर चुनावी मैदान में थी और यहाँ पर 19,500 वोटों से सावित्री जिंदल ने जीत हासिल कर ली। एक और विधानसभा सीट पर नतीजे बिल्कुल साफ है और जो तस्वीर है पूरी तरह से स्पष्ट यहाँ पर नजर आ रही है। हिसार विधानसभा सीट पर सावित्री जिंदल ने जीत हासिल कर ली है। तस्वीर आप देख रहे हैं, 19,500 वोटों से जीत हासिल की है निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल ने। आयुष, और ये तस्वीरें भी आप देखिए, लगातार देख रहे हैं सावित्री जिंदल के समर्थकों ने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया है यहाँ पर, क्योंकि जीत बिल्कुल साफ हो गई है सावित्री जिंदल की, नतीजे बिल्कुल स्पष्ट है और यहाँ पर आप देख रहे हैं समर्थकों ने जश्न मनाना, खुशी मनाना शुरू कर दी है। और इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तो इस वक्त की रिजल्ट ब्रेकिंग आपको बता दें, बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं पेहोवा से। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर पेहोवा से सामने आ रही है। जैसा कि अभी सावित्री जिंदल को लेकर बताया, वही अब पेहोवा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत हासिल कर ली है। कांग्रेस उम्मीदवार ने इस सीट को अपने नाम कर लिया। मनदीप चट्टा ने इस सीट पर जीत हासिल कर ली है। पेहोवा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हो गई है। ये सीट कांग्रेस उम्मीदवार ने अपने नाम कर ली है। कांग्रेस के मनदीप चट्टा इस सीट से चुनावी मैदान में थे और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे जो नतीजे हैं वो सामने आते जा रहे हैं। जो तस्वीरें हैं वो पूरी तरह से साफ होती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का एक और सीट पर यहाँ पर खाता खुला है और कहीं निर्दलीय उम्मीदवार सावित्री जिंदल हिसार से जीती हैं, तो अब पेहोवा सीट से आप देख रहे हैं कि मनदीप चट्टा जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उन्होंने भी जीत हासिल कर ली है। और इसी बीच लगातार रिजल्ट ब्रेकिंग में एक और बड़ी खबर आपको बता दें, तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं कैथल से इस वक्त की बेहद अहम खबर सामने आ रही है, जो आपको बता रहे हैं, अपने दर्शकों से साझा करें। कैथल सीट से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हो गई है। धीरे धीरे आप देख रहे हैं नतीजे सामने आते जा रहे हैं। कांग्रेस उम्मीदवार आदित्य सुरजेवाला ने जीत हासिल कर ली है कैथल विधानसभा सीट से। रणदीप सुरजेवाला के बेटे आदित्य सुरजेवाला कैथल विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में थे और आप देख रहे हैं कि आदित्य सुरजेवाला ने जीत हासिल कर ली है। लगातार आप देखिए कांग्रेस के खाते खुलते ही जा रहे हैं। कैथल सीट से कांग्रेस उम्मीदवार की जीत हो गई है। एक और सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार ने जीत हासिल कर ली है और अब जाहिर तौर पर आदित्य सुरजेवाला के समर्थक जो हैं वो भी जश्न मनाते हुए अब से कुछ ही देर में देखे जाएंगे। कुछ ही देर में जश्न मनाने की तस्वीरें भी सामने आएंगी। रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं आदित्य सुरजेवाला, जिन्होंने कैथल विधानसभा सीट से जीत हासिल कर ली है। लगातार आपको रिजल्ट ब्रेकिंग दे रहे हैं, अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं सटीक आंकड़े और अब धीरे धीरे देखिए ये नतीजे भी सामने आ गए हैं, क्योंकि लगभग 1:30 बजे का वक्त हो गया है यहाँ पर और अब जो है धीरे धीरे नतीजे सामने आ रहे हैं। जो आंकड़े हमारे सामने थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बदलाव अब इन आंकड़ों में नहीं देखा जाएगा, ऐसे में लगभग यहाँ पर
जो आंकड़े आपके सामने हैं, धीरे धीरे नतीजों में हो सकता है कि वो तब्दील होते हुए नजर आए, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के उम्मीदवार आदित्य सुरजेवाला ने भी जीत हासिल कर ली है। लगातार बढ़त बनाए हुए थे आदित्य सुरजेवाला, और इसी बीच ये बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं, जब कांग्रेस उम्मीदवार आदित्य सुरजेवाला ने अब फाइनली जीत हासिल कर ली है। रणदीप सुरजेवाला के बेटे कांग्रेस के एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर कैथल विधानसभा सीट से चुनावी मैदान में थे, और लगातार प्रचार प्रसार के दौरान जो पब्लिक से वादा करते आए थे, वो जो अपनी जीत को लेकर जिस तरह से सुनिश्चित नजर आए थे आदित्य सुरजेवाला, उसके बाद आप देखिए कहीं ना कहीं, और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, लगातार जश्न की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि हर एक सीट पर नतीजे अभी तक सामने नहीं आए हैं, कुछ सीट